देखो, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं है कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उससे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकरदारी से आलूदा हैं। तुम्हारे लब झूठ बोलते और तुम्हारी जुबान शरारत की बातें बकती है। अब्दी और गैर मुत्तगीर कलाम खुदा। दुआ। खुदा के साथ चलना हिस्सा 1। दुआ हिस्सा 7। हमें क्या दुआ करनी चाहिए? हिस्सा 1। अब हमें क्या दुआ करनी चाहिए पर आए हैं, जिसकी सबसे ज्यादा फिक्र है। ताहम हम क्या दुआ करते हैं इतना अहम नहीं है जितना कौन या हम किससे दुआ करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास कौन की शनाख्त है और हमें किस्से का वाज़े अंदाजा है तो क्या का जवाब पहले ही दिया गया है। अब तक हमने सही दुआ और खुदा जो ये दुआ सुनता है के दरमियान इस ताल्लुक को देखा है, जो दूसरे मज़ाहब के ख्वाहिश करने और काफरों की मबहम और बेतहाशा चीखो पुकार से मुख्तलिफ है। हमने देखा है कि मसीहियों की दुआ दरअसल खुदा के साथ ताल्लुकात को बरकरार रखने के बारे में है। हमने देखा कि खुदा की ला तब्दील और कामिल मोहब्बत एक बहुत बड़ी मोहब्बत है जो हमारे अमाल पर मबनी नहीं है। लिहाजा हमें पहले ये जान लेना चाहिए कि खुदा बाइबल के जरिए हमसे क्या कहना चाहता है। हमें ये जानने की जरूरत है कि बतौर खुदा के फर्जंद क्या करना है। बाइबल बयान करती है कि दुआ जिसमें हम मांगते हैं हम इस बात की जिसके लिए खुदा चाहता है कि हम दुआ करें कि परवाह किए बगैर महज अपने लालच के मुताबिक मांगते हैं। हम उसे वसूल नहीं कर सकते हैं। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं? तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत से खर्च करो। बहाली के लिए दुआ। खुदा कादिर मुतलक और कामिल है। खुदा हमारी तमाम सूरत हाल और हालात को जानता है। वो चरवाहा है जो हमारी ज़िंदगी की रहनुमाई करता है और हमारा अच्छा बाप है। अल्फाज जितना इजहार कर सकते हैं इससे ज़्यादा खुदा हमसे मोहब्बत करता है। जब हम उसे अपना बादशाह और बाप तस्लीम करते हैं तो खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी हिफाजत करता है और हमारी मदद करता है। हमें यह जानने की ज़रूरत है कि खुदा की मोहब्बत हमारी ख्वाहिशात पर मबनी गैर मशरूत फ्राहमी नहीं है। अगर हम खुदा के साथ कामिल रिश्ते में नहीं रहते, खुदा से पीठ फेरते और बुतों की इबादत करते और अगर हम बादशाह बन जाएं और गुनाह करें तो खुदा के साथ हमारा रिश्ता दुश्वार हो जाता है। फिर खुदा हमारी दुआएं नहीं सुनता और खामोश रहता है। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंखें फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं। तुम्हारी बदकरदारी ने उन चीजों को तुमसे दूर कर दिया और तुम्हारे गुनाहों ने अच्छी चीजों को तुमसे बाज रखा। बस तो इन लोगों के लिए दुआ ना कर और इनके वास्ते बुलंद आवाज ना कर और मुझसे मिन्नत और शिफायत ना कर, क्योंकि मैं तेरी ना सुनूंगा। वो अपने बाप दादा की बदकरदारी की तरफ जिन्होंने मेरी बातें सुनने से इनकार किया फिर गए और गैर माबूदों के पैरों होकर उनकी इबादत की। इसराइल के घराने और यहूदा के घराने ने उस अहद को जो मैंने उनके बाप दादा से किया था तोड़ दिया। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि देख, मैं उन पर ऐसी बला लाऊंगा जिससे वो भाग ना सकेंगे। वो मुझे पुकारेंगे पर मैं उनकी ना सुनूंगा। बस तो उन लोगों के लिए दुआ ना कर और उनके वास्ते अपनी आवाज बुलंद कर और ना मिन्नत कर, क्योंकि जब ये अपनी मुसीबत में मुझे पुकारेंगे मैं इनकी ना सुनूंगा। और खुदावंद ने मुझसे फरमाया कि इन लोगों के लिए दुआएं खैर ना कर, क्योंकि जब ये रोजा रखें तो मैं इनका नाला ना सुनूंगा और जब सोख्ती कुर्बानी और हदिया गुजराने तो कबूल ना करूंगा, बल्कि मैं तलवार और काल और वबा से उनको हलाक करूंगा। बस मैं भी कहर से पेश आऊंगा, मेरी आंख रायत ना करेगी और मैं हरगिज रहम ना करूंगा। और अगरचा वो चिल्ला चिल्ला कर मेरे कानों में आहो नाला करे तो मैं भी उनकी ना सुनूंगा। कि ऐ आदमजाद, इसराइल के बुजुर्गों से कलाम कर और उनसे कह, खुदा यूं फरमाता है कि क्या तुम मुझसे दरियाफ्त करने आए हो?
खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, तुम मुझसे कुछ दरियाफ्त ना कर सकोगे। उसने कहा, लेकिन वो शिनवा ना हुए, बल्कि उन्होंने गर्दन कशी की और अपने कानों को बंद किया ताकि ना सुने, और उन्होंने अपने दिलों को अलमास की मानित सख्त किया ताकि शरीयत और उस कलाम को ना सुने जो रब्बुल अफ़वाज ने गुज़श्ता नबियों पर अपनी रूह की मार्फत नाजिल फरमाया था। इसलिए रब्बुल अफ़वाज की तरफ से कहर शदीद नाजिल हुआ, और रब्बुल अफ़वाज ने फरमाया था, जिस तरह मैंने पुकार कर कहा और वो शिनवा ना हुए, उसी तरह वो पुकारेंगे और मैं नहीं सुनूंगा। लिहाजा अपने आप को उसमें विसर्जित करने से पहले कि हम क्या चाहते हैं और उसे कैसे हासिल करना है, हमें ये जानना चाहिए कि आया खुदा के साथ हमारा रिश्ता मुकम्मल है या नहीं, और खुदा के लोगों की हैसियत से अपनी ज़िंदगी को बहाल करना चाहिए। हमें पहले इस बहाली के लिए दुआ करनी चाहिए। बाइबल में बहुत से ईमानदारों ने अपने मसाइल के लिए दुआ करने से पहले खुदा के लोगों के गुनाहों के लिए खुदा के साथ मुकम्मल बहाली की दुआ की। मूसा ने दुआ की, सैमुअल, अज़रा, नहमिया और दानियल ने भी बहाली के लिए दुआ की। जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालिब हो, जब तक वो नजदीक है उसे पुकारो। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकरदार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा और हमारे खुदा की तरफ से, क्योंकि वो कसरत से माफ करेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। इस तरह बहाली की दुआ करने का कहा गया है। खुदावंद जो पूरा करता और बनाता और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। ये ठीक है, हमें हमेशा अपने आप को कलाम के जरिए परखना चाहिए, और अगर खुदा के साथ हमारा ताल्लुक कामिल नहीं है तो हमें पहले बहाली की दुआ करनी होगी। अगर खुदा के साथ आपके ताल्लुकात में कोई मसला नहीं है तो हम ईमान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जब हम बहाली के लिए अपने आप को जांचते हैं तो हमें ना सिर्फ खुदा के साथ अपने ताल्लुकात बल्कि अपने जाती ताल्लुकात का भी जायजा लेना चाहिए। यीशु ने कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। पहला और बड़ा हुक्म यही है। और फिर कहा, और दूसरा इसकी मानिद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। खुदा की मोहब्बत और पड़ोसियों से मोहब्बत के माबैन अपने आप की मानिद भी शामिल हैं। हैरत की बात यह है कि बहुत से लोग खुद से मोहब्बत नहीं करते हैं। हर कोई जो शेखी मारता, दिखावा करता या तकब्बुर करता है, वो खुद से प्यार नहीं करता है। जब हम अपने बारे में पुरएतमाद नहीं हैं तो हम बड़ी बड़ी बातें करते और दिखावे करते हैं। ताहम बाइबल में खुद से प्यार से मुराद खुदा के नुक्ता नजर से मोहब्बत करना है। अगरचे बैरूनी सूरत हाल और हालात बाकी हैं, वो लोग जो जानते हैं कि कादिर मतलब खुदा खालिक हमसे इस हद तक मोहब्बत करता है कि वो हमारा बाप बन गया और अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को सलीब पर हमारे गुनाहों के लिए मरने के लिए दे दिया, वो दुनिया में मुआजना और कम ज़रफ़ी के एहसास के साथ हौसला शक्नी नहीं करेंगे। अब वो दुनियावी मयार का शिकार नहीं है, क्योंकि हमारे पास आसमान में अब्दी जिंदगी है। हम इस आर्ज़ी दुनिया में नहीं गिर सकते, और अगर हम गिर भी जाएं तो हम दोबारा खड़े हो सकते हैं। ये मेरी खुद के साथ बहाली है। बाइबल जो वक्त से मावरा है दुआया सिलसिला में हमें क्या दुआ करनी चाहिए जारी है।